आज हंसराज कॉलेज में हंस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक कोरोना त्रासदी और प्रेम पत्र के युवा लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। इस पुस्तक से संबंधित हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस पुस्तक को लिखने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? कोरोना काल में मैं कालकाजी में पोस्टेड था। उस दौरान मैंने त्रासदी का जो आलम देखा, लोगों को मरते देखा, सड़क पर भागते देखा और कुछ लोगों को उभरते हुए उनकी पॉजिटिव स्टोरी भी सुनी। उसी से प्रभावित होकर मैंने ये कहानी लिखी है। इसमें मैंने ये दर्शाया है कि एक आदमी जो आम तौर पे ये सोच रखता है कि अगर कोई गया हॉस्पिटल गया है तो वो मर के ही आएगा, जिंदा वापस नहीं आएगा। लोगों के ये विचार हो गए। तो मैंने इसको पलटते हुए थोड़ी सी कहानी लिखी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और प्रेम पत्र कैसे लिखी जाती है, ये कैसे एक युवा भावना कैसे जागृत होती है, कैसे लोग प्रेम को प्रकट करने के लिए पहले प्रेम पत्र लिखा करते थे। आज व्हाट्सएप के दौर पर, फेसबुक के दौर में ये सब लुप्त हो गया है। तो मैंने पुराने दौर को याद करते हुए मैंने प्रेम पत्र नाम की भी एक कहानी लिखी है। कहानी लघु कहानी है, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोगों को वो कहानी भी अच्छी लगेगी। कहानी की संग्रह में लगभग 26 कहानियाँ हैं। 26 कहानियों को मैंने लगभग अलग अलग विषयों पर लिखा है और मैंने अपने स्तर से उसमें सभी में मैसेज डालने की कोशिश की है। अब मैं कहाँ तक सफल हुआ हूँ ये आप लोग ही पाठक ही पढ़ के बता पाएंगे। सर, जैसा कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो हिंदी साहित्य से नहीं रहा है, आप कंप्यूटर के टीचर हैं, तो ऐसी कौन सी बात हुई जिसने आपको हिंदी साहित्य की तरफ आकर्षित किया या जिसने आपको इस तरफ आने के लिए प्रेरित किया? मेरा बचपन जिस शहर में बीता है वहाँ पर एक विशिष्ट पुस्तकालय है और मैं पुस्तकालय का बचपन से ही पाठक रहा हूँ। मैंने बहुत सारी उपन्यास कहानियाँ पढ़ी हैं। मेरे चाचा जी हमेशा पत्र पत्रिकाओं का शौक़ रखते थे और मंगाया करते थे। मैं उनको पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूँ। हालांकि व्यवसाय के दौर में कंप्यूटर के क्षेत्र में मैं चला आया। कंप्यूटर की पढ़ाई मैंने की, लगभग 5-7 साल मैं इससे कट के रहा हूँ और जब तक जॉब नहीं लगी है तब तक मैंने साहित्य की ओर देखा भी नहीं। लेकिन मन में कुढ़न थी, मन में ऐसा तूफान था कि अपने को लिख के जाहिर करूं। और अभी जब कोरोना काल में मैंने देखा तो ये हुआ, एक कथा का शक्ल लेके आपके सामने उपस्थित हुआ। सर, अभी ये पुस्तक छपकर तैयार हो चुकी है, तो अभी आप इससे कितने संतुष्ट हैं? अगर हम आपसे उनके बारे में पूछना चाहें। आप अगर एक माँ से अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे तो वो हमेशा कहेगी कि मेरा बच्चा अच्छा है। तो मैं भी यही कहूँगा कि मेरी पुस्तक बहुत अच्छी है, आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ के देखें और आप अपना मूल्यांकन मुझे दें ताकि मैं आपके सुझावों पर अमल करके जो अगली अगर किताब लिखूं तो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सत्यकेतु जी। इनसे इस पुस्तक के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इस पुस्तक का जो शीर्षक है आप उससे कितने सहमत हैं? देखिए, एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी के धारी पे धावनो है। तो ये जो प्रेम का रास्ता होता है ये बड़ा कठिन रास्ता होता है और विपरीत परिस्थितियों में प्रेम सबसे ज्यादा उपज कर हमारे सामने आता है। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना त्रासदी जो अपने आप में एक बड़ी त्रासदी थी, उसमें जो इन प्रेम पर आधारित कहानियों को लिखने का प्रयास किया गया है वो निश्चय ही बहुत सराहनीय कार्य है। क्योंकि कोरोना के समय प्रेम का उभरना आदमी को वो जिजीविषा पैदा करता है जिसके लिए आदमी होता है और उसके कारण उसमें संघर्ष क्षमता आती है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो कहानियाँ हैं और इसका जो कहानियों को लेकर जो शीर्षक बनाया गया है, ये शीर्षक बहुत सोच समझकर और बहुत ही उपयुक्त शीर्षक है, कोरोना त्रासदी और प्रेम पर। सर, इस पुस्तक संग्रह पर बातचीत करते हुए आपने बताया था कि जो भाषा होती है उसके अंदर शिल्प का बहुत महत्व होता है। तो इस पुस्तक में जो भाषा शैली यूज की गई है या जो शिल्प है उस पर आपके क्या कहना है सर? देखिए, शिल्प का निर्माण तो भाषा से ही होता है और अच्छी भाषा एक अच्छे शिल्प के निर्माण में बहुत सहायक होती है।
और बिना किसी अच्छे शिल्प के अच्छी कहानी नहीं लिखी जा सकती है। और यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं कि कहानी में जो कहन होता है वो कहन होना चाहिए, और कहन के लिए शिल्प का प्रयोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी आप अपनी कहानी को कह कैसे रहे। कहानी में सबसे ज्यादा जो जिन चीजों से बचना चाहिए वो कथन से। कथन आते ही कहानी की आत्मा मर जाती है, तो उसमें जितना कथन कम हो और कहन जितना हो और शिल्प के माध्यम से वो कहन सामने आता है, तो कहानी निश्चित रूप से सशक्त कहानी के रूप में हमारे सामने आती है। सर, जैसे कि ज्ञानेश जी की ये पहली पुस्तक है और पहली पुस्तक में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, इसकी भाषा शैली को प्रयोग किया है, तो आप क्या देख पाते हैं कि भविष्य में किस तरीके के अच्छे लेखक साबित हो सकते हैं? निश्चित रूप से इनके एक अच्छे कथाकार बनने की संभावना है, क्योंकि मैं जब भाषा पर बात करता हूँ कुछ चीजों की कमी है अभी, जो किसी भी पहले रचनाकार में वो कमी हो सकती है और रहती भी है। कोई पहले ही अपनी रचना में बहुत बड़ा रचनाकार नहीं हो जाता है, लेकिन भाषा को लेकर इनको और सतर्क रहना चाहिए। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जितना कम हो उतना करना चाहिए। जो चीज हमारी बोलचाल की भाषा में जो चीज जुड़ गई है उसका प्रयोग तो सही ठीक है, लेकिन जो हमारे शब्द अपने हैं, जो मिट्टी के शब्द हैं, जो उससे मिलते जुलते शब्द हैं, जो उसके भाव को बताने वाले शब्द हैं, उन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए और उसके माध्यम से अपने को एक सशक्त कथाकार के रूप में व्यक्त किया जाए। सर, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो पाठक हैं वो इससे क्या ग्रहण कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम कैसे किया जाता है इसको ग्रहण कर सकते हैं, और विपरीत परिस्थितियों में ही आदमी की तेजस्विता उभर कर कैसे सामने आती है इसको ग्रहण कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को कैसे आप समाज के लिए उपयोगी बनाए रखें। ऐसे समय में जब सारा समय अपने एक समय रुक सा गया था और सब हम अपने अपने घरों में बंद थे, उस समय अगर कोई इस तरह की कहानियां लिख रहा है, अपनी रचनात्मकता को बनाए हुए है, तो यह हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में संदेश जाता है। बहुत अगर कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से या और भी किसी सृजनात्मक अभिव्यक्ति को हम सबके सामने लेकर के आता है, तो ये विशेष है। और इस पुस्तक के लेखक ज्ञानेश शुक्लांशु ने उस त्रासदी के समय में भी प्रेम के माध्यम से और प्रेम के प्रस्फुटन से जिन चित्रों को हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है वो निश्चित रूप से विशेष है। इस कहानी संग्रह में अनेक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भाषा को लेकर के भी इस पर बात की जा सकती है। विमर्श के अनेक विषय को उठाते हुए इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से कोरोना की त्रासदी को कहीं न कहीं छोड़कर आगे बढ़ने की योजना को मूर्त रूप देते हुए रखा है। सर, जैसे कि ज्ञानेश जी की ये पहली पुस्तक है, तो उन्होंने जो ये टाइटल दिया है इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, अब ये तो बहुत ही कठिन प्रश्न है। पुस्तक एक बार प्रकाशित हो गई और उसका नाम रख दिया गया, तो जब बच्चे का नाम रख दिया जाता है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ आज प्रसिद्ध आलोचक और विद्वान सत्यकेतु जी भी थे, उन्होंने कहा कि शीर्षक बहुत अच्छा है, त्रासदी के साथ, त्रासदी में प्रेम। त्रासदी के साथ जो त्रासदी में प्रेम की अभिव्यक्ति होना और उस पर कुछ लिखा जाना अपने आप में सृजनात्मकता की एक नई मिसाल है। पर मैंने जैसा कहा था कि मैं कोरोना को ही त्रासदी मानता हूँ, तो त्रासदी तो कोरोना का पर्यायवाची है। एक समय आएगा जब कोरोना को हम लोग त्रासदी के पर्यायवाची के रूप में ही याद करेंगे, तो शायद कोरोना और प्रेम पत्र भी हो सकता था, पर इसके सबके अलग अलग विचार हैं। परंतु बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतभेद के मैं ज्ञानेश को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस विकट परिस्थितियों में भी एक अच्छा कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस पुस्तक में आपको क्या विशेष लगता है, जो सबसे अलग बनाता है ज्ञानेश जी? देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें जो आज की भाषा है, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि लेखक, देखिए चूंकि हर रचना का हिंदी बिल से नहीं होता है, तो उसका मूल्यांकन हम हिंदी से नहीं कर सकते हैं। हमारे आलोचकों ने जो बातें कही वो बिल्कुल सही कही हैं, लेकिन जो इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमारे आसपास की कहानियाँ जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, ज्ञानेश ने उसको उठा करके अपनी भाषा में, अपनी भाषा जो हम कहते हैं तो हम युवाओं की भाषा कहते हैं, जो नई वाली हिंदी आजकल, उस भाषा में इन्होंने उसको लिखा है। इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगा और इसका प्रकाशन भी महत्वपूर्ण लगा। और हंस प्रकाशन हमेशा ऐसे किताबों को प्रोत्साहित कर रहा है और प्रकाशित कर रहा है, तो उनका विशेष धन्यवाद। मैं तो बस इसका आयोजक हूँ, तो इसकी भाषा ने मुझे बहुत प्रभावित किया।
सर हमें यहाँ से जानने को मिला कि आप सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बैकएंड से आप साहित्य के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं को यहाँ आने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। ज्ञानेश जी ने भी बताया कि आपने उनको बहुत प्रेरित किया, तो इसके बारे में कुछ देखिए, ये उनकी सहृदयता है और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। ये कॉलेज है, यहाँ एक मंच है। अगर आप भी कुछ अच्छा करेंगे, पास आएंगे तो हम सीधे मैम। और सबसे बड़ी बात क्या, देखिए हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी जो मतलब रमा मैम है, जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग करते हैं, क्योंकि वो मंच आपको रमा मैम ने दिया है। हम तो बस संयोजक हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो भी लोग अच्छा लिखते हैं, क्योंकि हमको भी किसी ने सपोर्ट किया तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि जो लोग अच्छा लिख रहे हैं उनको सपोर्ट किया जाए और हम लोग कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना त्रासदी और प्रेम पत्र, इस कहानी संग्रह का प्रकाशन हंस प्रकाशन की तरफ से किया गया है। इसके प्रकाशक हरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो आप युवा लेखकों को जो प्रेरित कर रहे हैं और जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं इस क्षेत्र में आने के लिए, तो कितना आपको लग रहा है कि कितने युवा लेखक अभी सामने आ रहे हैं? देखिए, हमने, क्योंकि मैं खुद भी एक युवा हूँ और मुझे ये लगा कि बहुत सारे युवाओं में प्रतिभा आज के टाइम में कूट कूट के भरी हुई है। बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा। तो हमने ये विचार बनाया और एक मैं भविष्य में अभी इस पे विचार कर रहा हूँ कि मैं एक कमेटी गठन करूँगा और साल में कम से कम 11 या अभी फाइनल नहीं किया नंबर, कुछ युवाओं को हंस प्रकाशन वो मौका देगा। उनकी कृतियों को हम प्रकाशित करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे और वो डिसीजन जो भी युवा अपनी पुस्तकें पांडुलिपि हमें भेजेगा, तो वो हमारी टीम जो अलग अलग एकेडमिक जगहों से ही लोग होंगे जो कहानी या कथा या उपन्यास के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो उनमें से डिसाइड करेंगे कि वो 5 या 11 युवा कथाकार कौन होंगे जिनको प्रकाशित किया जाएगा। तो ये मेरे मन में काफ़ी दिनों से था और इस पर हम अमल कर रहे हैं। उसी की कड़ी में हमने जो है ज्ञानेश जी की इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। चूँकि युवा हैं और इनमें वो जिज्ञासा है कि ये कहानी लिखने का, तो हमने कहा ठीक है आपको मंच दिया जाएगा और दिया भी गया, उसका कार्यक्रम भी हुआ और पाठक वर्ग वो डिसाइड करेगा कि वो अपनी कहानियों के माध्यम से जो कहना चाह रहे थे वो कितना कह पाए। जी सर, प्रकाशक के तौर पर आप युवा लेखकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही देना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रोफेसर सत्यकेतु सर ने कहा कि जब भी आप साहित्य कुछ लिख रहे हैं तो साहित्य की जो भाषा है उस पर विशेष ध्यान रखें। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अच्छा लिखें और जब साहित्य लिख रहे हैं तो साहित्य की मर्यादा और भाषाओं का भी ध्यान रखें।